ये दोनों मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही है? उफ, ये रेत रिपोर्टर हर मेरे प्लान में रंग डाल देती है। इसने अगर मुझे देख लिया तो इसका तेज दिमाग और दौड़ने लगेगा। इसे मुझ पर शक हो जाएगा, ये मेरे पीछे पड़ जाएगी। मैं क्या करूं अब? मैं कहाँ जाऊं? मैं ये कुछ सोच रहा था, कुछ। अब क्या करें? नॉक करती हूँ। शालिनी जी, शालिनी जी दरवाजा खोलिए ना प्लीज। वो कुछ अर्जेंट काम था हमें। आप सो रही है क्या? एक और बार करूं? शालिनी जी, शालिनी जी। लगता है बहुत गहरी नींद में सो रही हैं। लेकिन पापा जी को दवाई भी तो देनी है। हाँ, एक काम करते हैं, हम धीरे से अंदर चलते हैं और दवाई ढूंढ के आ जाएंगे। ठीक है, चलो। मैं देखती हूँ ये खुलेगा क्या। शालिनी जी इतनी गहरी नींद में सो रही है या कोई और बात है, या फिर ये शालिनी जी है ही नहीं। रीत, क्या हुआ? तुम शालिनी जी को देख के ऐसे निराश क्यों हो गए? कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? नहीं भाभी, बस ऐसे ही कुछ नहीं। शालिनी जी सो रही है, हम दवाई ढूंढ लेते हैं। मैं उनके पर्स में देखती हूँ, आप ड्रॉर्स चेक कर लो। ठीक है, जाओ। आंटी जी, मुझे ना, हे माता रानी, मैंने तो गन बैग में रखी हुई है। अगर वो रीत को मिल गई तो मेरा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। रीत, दवाई मिल गई, आ जाओ। ओके। आज मुझे वो करना पड़ जाता जो मेरे प्लान में दूर दूर तक नहीं था। कीर्ति, तुम? तुम्हें क्या लगा राघव? मैं मर गई? नहीं राघव, मैं नहीं मरी हूं। इसका मतलब है रीत सही कह रही थी, तुम मरी नहीं हो। तुम सिर्फ मरने का नाटक कर रही थी मुझे फंसाने के लिए। नहीं राघव, मैं तुम्हें कभी फंसाना नहीं चाहती थी। सुन रहे हो तुम? कभी भी नहीं। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने आई हूँ और मेरा ऑफर अभी भी वही है। मुझे अपना लो राघव, फिर इस दलदल से मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी और देखो सब कुछ सही हो जाएगा। हम दोनों साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। तुम सुन रहे हो ना? ऐसा कभी नहीं होने वाला। इंस्पेक्टर,
इंस्पेक्टर, कोई है? और तेज चिल्लाओ राघव, जितना तेज चिल्लाना है चिल्लाओ, जहां भागना है भागो, कोई नहीं आने वाला यहाँ, हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। इंस्पेक्टर, कोई सुन रहा है? इंस्पेक्टर, ओए, क्या समस्या है? क्या चिल्ला रहा है? ये वो कीर्ति। कोई नहीं यहाँ पे, चल सो जा चुपचाप। कैसा सपना है? अच्छा ठीक है, चल मान भी लेते हैं कि कीर्ति जिंदा है, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? देख इतने दिनों से हम उसे ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिली वो। और कल भी देख इतनी जगह गए, इतने लोगों को उसकी फोटो दिखाई, कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है वो ना किसी बिल में छुपी बैठी है, और जब तक वो खुद से बाहर नहीं आएगी ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि वो इतनी चालाक है ना, वो खुद से बाहर कभी नहीं आएगी। तो अब बता क्या करें? रीत देख यार, तू ऐसे एकदम चुप मत हुआ कर। तू जैसे ही चुप होती है ना, मुझे डर लगने लगता है। अब बताएगी तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं तेरी बात के बारे में सोच रही थी। तू बिल्कुल सही कह रहा है विराज, और उससे ना मुझे एक आइडिया है। अच्छा ठीक है, बट क्या क्या आइडिया है? वो एक प्लान है जिससे हम कीर्ति को उसके बिल से बाहर निकाल सकते हैं। बस उसी का इंतजाम करने जा रहे हैं। मेरे पास बहुत कम टाइम है, राघव की हियरिंग बहुत पास में है। हाँ ठीक है, बट प्लान तो बता दी जा। बता दूंगी, थोड़ा वेट कर। उन्नति, मुझे तुमसे बात करनी है। शीत भाभी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? उन्नति, मुझे तुमसे बात करनी है। भाभी, आपको यहाँ किसी ने देख लिया ना तो विक्रांत तो... मैं जानती हूँ, विक्रांत ने तुम्हें हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए मना किया है ना। आपको किसने बोला? प्लीज उन्नति, इतना तो समझ में आता है मुझे। भाभी, कर क्या रही हूँ यहाँ पे? उन्नति, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या कह रहे हो आप? खुल के बताओ मुझे। उन्नति, तुम चाहती हो तुम्हारे भैया जेल से बाहर निकले? हाँ भाभी, अभी कोई सवाल हुआ? राघव भैया की मदद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। थैंक यू उन्नति। देखो, मेरे पास एक प्लान है राघव को जेल से बाहर निकालने का। बहू, तुम खिड़की पे क्या कर रही थी? वो मम्मी जी, पता नहीं अजीब सी घबराहट हो रही थी, तो बस ऐसे ही हवा खाने के लिए थोड़ी देर खड़ी हुई थी बस। मम्मी जी, मैं सोच रही थी, जो काला पत्थर मंदिर है ना, वहाँ आत्मा की शांति के लिए पूजा होती है, तो क्या हम चल सकते हैं वहाँ? वैसे तो तू मेरी बेटी की आत्मा को बार बार ठेस पहुंचाती रहती, ये अचानक से उसकी आत्मा की शांति की चिंता कैसे होने लगी तुझे? मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। कीर्ति मेरी ननद थी, इनफैक्ट मेरी बहन जैसी थी। उसके जाने का दुख मुझे भी है, तो ये पूजा आपके बगैर तो पूरी हो नहीं सकती, तो क्या हम चल सकते हैं? ठीक है। जी। रीत भाभी, उन्नति, मैं जानती हूँ कीर्ति जिंदा है, और उससे उसके बिल से बाहर निकालने के लिए मैंने ये प्लान बनाया है।